रेशनल नंबर होते हैं। अब बेटा हमारा जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें एक थ्योरम दिया गया है, इक्लूड डिवीज़न लेमा। इसको हम लेमा बोले या थ्योरम, कोई कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जो होता है इसमें क्या कहते हैं, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये हो जाएगा जैसे 2 और 15 ले लिया। तो इसमें जो 2 है ये हमारा स्मॉल है और क्या कहते हैं जो 15 है ये लार्ज है। तो इसमें हम लार्ज को 2 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 15 हो गया। तो अब हम इसमें क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इसको हम 2 से बन जा 14 जाएगा टाइम्स। तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 हो गया। तो इसको जो 2 है 2 को डिवीज़र बोलते हैं, डिवीज़र। और क्या कहते हैं जो ये 15 है इसको डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट। और जो 7 है 7 को क्यूसेंट बोलते हैं। और जो ये हमारा 1 बचा ये क्या कहते हैं, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। तो ये बेटा यहाँ जो क्या कहते हैं हमारा इक्लूड डिवीज़न थ्योरम है ये कहता है कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ये एक फार्मूला बनाता है। क्या कहते हैं, अब जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा होगा और क्या कहते हैं रिमाइंडर डिवीज़र से हमेशा छोटा होगा। तो 0 रिमाइंडर डिवीज़र, ये हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन हमेशा रिमाइंडर जो है डिवीज़र से हमेशा छोटा होगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे दिया गया है यूज़ इक्लूड्स डिवीज़न थ्योरम टू फाइंड HCF ऑफ 124 एंड 24। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या कहते हैं 124 जो दिया गया है ये लार्ज है और जो ये 24 दिया गया है ये स्मॉल है। तो हमेशा हम स्मॉल से डिवाइड करेंगे लार्जर में, तो हो जाएगा 24 इक्वल 124। तो इसमें जब हम इसको क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे तो ये 20 से जब इसमें करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 120। तो यहाँ पे ये 1 1 और 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4, तो यहाँ पे 4 जो रिमाइंडर बचा है ये 4 हो गया। तो इसको हम इस फार्मूले पे पुट करेंगे, कहते हैं 124 इक्वल टू क्या कहते हैं 24 इंटू 5 प्लस 4, क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं जो हमारा डिवीज़र दिया हुआ है वो 4 है और जो क्वोशिएंट दिया गया है वो 5 है और जो रिमाइंडर आया है वो हमारा 4 है। तो इसको हम ऐसे पुट कर देंगे इस फार्मूले पे। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं अभी हम आपको पहले बताए थे कि क्या कहते हैं जो हमारा क्या कहते हैं वो, एक मिनट देखो ऊपर यहाँ बेटा हम बताए थे कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और डिवीज़र छोटा होगा। तो यहाँ 4 आया है तो इसको हम इस फॉर्म में इसको हम इसी पे पुट कर दिए हैं। तो यहाँ आ गया रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 नहीं आया। तो इसको अभी हम फिर से करेंगे, यहाँ 4 है तो 4 को हम अब डिवाइड करेंगे इसमें 24 में, तो यहाँ 24 कर लेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 6 24, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अब इसको हम इसको फिर इसी फॉर्म में लिखेंगे।
अब इतने को हम इस फार्मूले पे पुट करेंगे फिर। तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंट है वो है 24 इक्वल टू, और जो डिवीज़र हमारा है वो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे इंटू, और जो क्या कहते हैं हमारा क्वोशेंट है वो 6 है, इंटू 6 प्लस, और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो यही जो क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा डिवीज़र होगा यही SCF हो जाएगा। SCF हमारा यही हो जाएगा 4।